सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पावर सेट, ठीक है। पावर सेट नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट क्या होता है, ठीक है। पावर सेट मतलब क्या, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, या फिर इट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। इसको अगर आप डिफाइन करना चाहे, परिभाषित करना चाहे, तो इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं, अ सेट ऑफ all the subset of set A is called, ठीक है, a set of all the subsets of a set A is called power set of A, is called power set of A, denoted by या फिर denoted as P of A है, denoted as P of A, ठीक है। सो पावर सेट मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि पावर सेट क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन और इट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। यहाँ पे गिवन सेट जो हमने ए लिया हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, डिनोटेड बाय पी, डिनोटेड एज पी ऑफ ए, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कंसिडर करना चाहे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि मान लो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू जो है हमने कोई सेट लिया हुआ है ना, a इज इक्वल्स टू हमने कोई सेट ले रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमने आपसे बोला कि फाइंड द सबसेट्स ऑफ है ना, तो आप लिख सकते हैं ना यार, है ना, लिख सकते नहीं लिख सकते, ठीक है। तो बेटा इसका सबसेट अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे बेटा आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले तो 5 आ जाएगा, है ना, देन आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, देन आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, देन क्या हो जाएगा बेटा 1 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हर सेट जो है वो क्या होता है, खुद का ही सबसेट होता है, हर सेट जो है वो क्या होता है, खुद का ही सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो A है, A हमने सेट लिया था जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए थे 1 2, इसके अगर आप सबसेट फाइंड आउट करेंगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, देन 1/2 लिख सकते हैं। तो इनका जो सेट होता है ना, इन सेट्स का जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ पावर सेट, और इसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ A। तो हमारा P ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 5 देन 1, ठीक है, देन 2, ठीक है, देन 1 2, ठीक है, क्या हो जाएगा देन 1 2, है ना, क्या होना चाहिए 1 2। सो दिस इज कॉल्ड दी पावर सेट, ठीक है। और स्टूडेंट पावर सेट्स जो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कि मान लीजिए अगर ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू आपके पास n है ना, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू अगर सपोज आपके पास n है, तो अगर आप ऑर्डर ऑफ P ऑफ A फाइंड आउट करना चाहते हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ पावर सेट अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2n, क्या लिख सकते हैं 2n, ठीक है। इसको हम वेरीफाई करते हैं कि करेक्ट है या नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने A का जो वैल्यू लिया था, ठीक है, A का जो है सेट से क्या है 1 2 है, एक एलिमेंट जो है 1 2 है, तो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर ऑफ A फाइंड आउट करेंगे, मतलब क्या होता है ऑर्डर, मतलब क्या, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट, है ना। ऑर्डर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A इज इक्वल टू अगर 1 2 है तो ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो ऑर्डर ऑफ P ऑफ A, है ना, ऑर्डर ऑफ P ऑफ A इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ऑर्डर ऑफ P ऑफ A अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो कि अगर ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, इफ ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n देन द ऑर्डर ऑफ P ऑफ A इज इक्वल टू 2n, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो अगर n का वैल्यू अगर आप 2 पुट कर देंगे, है ना, n का वैल्यू अगर आप 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2 मतलब 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका भी ऑर्डर कितना आया हुआ है, 4 आया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दी पावर सेट, ठीक है, फॉर फाइंडिंग दी पावर सेट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारा पावर सेट, ठीक है। देन है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, देन है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। देन है हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट होता है, ठीक है, विच इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सबसेट्स, है ना, विच इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सबसेट, और यू कैन से दैट अ सेट X इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट इफ ऑल द सबसेट्स, ठीक है, इफ
all the subset, if all the sets are the subsets of the X, ठीक है। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं द सुपर सेट ऑफ all the given set, all the given subsets, sorry, all the given set ही, all the given set is called यूनिवर्सल सेट, है ना, is called यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट। और you can write like that, if X is a set, then X is called universal, ठीक है, X is called universal, ठीक है, X is called universal if all these set under consideration, if all the sets under consideration are subsets of X, ठीक है, आर द सबसेट्स ऑफ X, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट होता है स्टूडेंट्स, ये है वो फिक्स नहीं होता है, यूनिवर्सल सेट जो है वो फिक्स नहीं होता है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन बदलता है, ठीक है। अब मान लो कि आप अगर मराठा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात कर रहे हैं, मराठा रेन के बारे में, मराठा साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, और आप अगर मुगल साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या ध्यान में आता है, ठीक है, मराठा साम्राज्य में आपको याद आएगा छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना। और अगर आप बात करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में, तो सबसे पहले आपको याद आएगा अकबर, है ना। तो ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इन साम्राज्यों का नींव रखा हुआ था, है ना। बाकी के जो भी किंग्स आए, हम क्या करते हैं, इनके इन रिगार्डेंस, उनके रेफरेंस में उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट भी बच्चों ऐसे ही होता है। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, जो भी आपको गिवन सबसेट्स दिए हुए हैं, है ना, जो भी आपको गिवन सबसेट्स दिए हुए हैं, उनका जो सुपर सेट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो कि अगर हमारे पास A इज इक्वल्स टू, ठीक है, मान लो कि अगर हमारे पास A इज इक्वल्स टू कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है, और B इज इक्वल्स टू हमने कुछ एलिमेंट यहाँ पे ले रखे हुए हैं 2 3 8 एंड 9, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A और B में जो एलिमेंट्स हमने लिए हुए हैं वो कैसे एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर्स है ना, क्या है, नेचुरल नंबर्स है। सो इट इज ऑब्वियसली अ सबसेट ऑफ n, है ना, इट इज ऑब्वियसली सबसेट ऑफ n, और ये भी क्या है, हमारा n है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दो सेट आपने कंसीडर किए हुए हैं, और दोनों भी सेट क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है, नेचुरल नंबर का सबसेट है। दैट मींस व्हाट, दिस n इज अ सुपरसेट ऑफ दिस बोथ द गिवन सबसेट्स, है ना। ये जो n है वो क्या है, दिस इज अ सुपरसेट ऑफ ऑल द बोथ द गिवन सेट्स। सो दैट मींस व्हाट, दिस n इज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। n जो है वो क्या हमारा यूनिवर्सल सेट है। और स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट जो मैंने आपको अभी बताया कि यूनिवर्सल सेट जो है वो फिक्स नहीं होता है ना, क्या नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन जो है बदलता है। कभी रियल नंबर का सेट यूनिवर्सल होगा, कभी कुछ रैशनल नंबर का सेट जो है हमारा क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट होगा, है ना। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछने वाले के ऊपर। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, है ना। क्या टॉपिक है हमारा, इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अगर मान लो कि अगर हमने रियल नंबर के कुछ इंटरवल्स लिए हैं और उन्हें हमें सबसेट शो करना है रियल नंबर का, तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे रीड कर सकते हैं, मैथमेटिकली उसको कैसे देख सकते हैं, या फिर उसको हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इस टॉपिक में हम इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यार आपको पता है कि रियल नंबर मतलब तो ये होता है इंटायर नंबर लाइन, है ना। रियल नंबर का मतलब क्या है, हमारा एक इंटायर नंबर लाइन है ना। ये -∞ टू क्या होता है आपका, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। कि मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है ना, किसी एक पोर्शन को कंसिडर किया हुआ है ना, किसी पोर्शन को हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। कि ये कोई एक टुकड़ा है ना, क्या है, एक टुकड़ा है। तो इस टुकड़े को मैथमेटिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, इस टुकड़े को, इस इंटरवल को, या फिर इंटरवल को, ठीक है, इंटरवल को, ये जो इंटरवल आपको दिख रहा है, इस इंटरवल को आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये हमको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो मान लो, ठीक है, कि हमने यहाँ पे कोई एक ऑपरेशन कोई कंसिडर किया हुआ है कि x बिलोंग्स टू r, मतलब x इज अ मेंबर ऑफ r, एंड x is greater than
2 है ना, ग्रेट, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको, इसके ऊपर आने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ओपन इंटरवल का सिंबल है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं जो राउंड ब्रैकेट्स है, इसको हम एक्सक्लूजन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? एक्सक्लूजन, ठीक है। इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? एक्सक्लूजन, ठीक है, मतलब एक्सक्लूजन मतलब छोड़ देना, ठीक है। और ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट का जो सिंबल दिख रहा है, ठीक है, ये हमें यूज करना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल है, इसको हम यूज करते हैं इंक्लूजन के लिए, ठीक है। इसको हम किस लिए यूज करते हैं? इंक्लूजन के लिए। तो आपको बच्चों ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि ये जो सिंबल है राउंड ब्रैकेट्स का, इसको हम एक्सक्लूजन के लिए यूज करते हैं, और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट का, इसको हम इंक्लूजन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि मान लो कि हमने यहाँ पे कोई नंबर लाइन कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, ये नंबर लाइन कंसीडर किया हुआ है, और यहाँ पे हमने कुछ पोर्शन कंसीडर किया हुआ है। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये हमारा क्या है? 4 है, ठीक है। तो मान लो कि हमने जो पोर्शन कंसीडर किया, जो हमने जो टुकड़ा कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, हमने जो टुकड़ा कंसीडर किया हुआ है वो ये है ना, वो क्या है? ये टुकड़ा है, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, है ना, ये जो टुकड़ा है रियल नंबर पे जो हमने ये टुकड़ा कंसीडर किया हुआ है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू r एंड, ठीक है, एंड क्या लिखेंगे आप? 1 से लेकर के क्या है हमारा रेंज? 4 है। तो आप कैसे लिखेंगे? x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4, ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है, ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली। मैथमेटिकली इसको अगर हम इस टुकड़े को रिप्रेजेंट करना है ना, ये हमारा नंबर लाइन है या फिर आर आप इसको बोल सकते हैं, तो इस टुकड़े को मैथमेटिकली अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, ये जो टुकड़ा हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, इसको अगर आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 4, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर अगर आपने यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 4 लिखा हुआ है, और ये जो टुकड़ा है आपने इसको कंसीडर किया हुआ है ना, आपने क्या बोला कि हमने ये टुकड़ा कंसीडर किया है, तो इसमें 1 और 4 जो आपको दिख रहा है ना, 1 और 4 जो है, इसे हम एंड पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? इसे एंड पॉइंट्स, है ना, हम इसे क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो किसी अगर बच्चे ने पूछा कि सर ये एंड पॉइंट्स जो है इसमें इंक्लूडेड है या फिर एक्सक्लूडेड है ना, एंड पॉइंट्स जो है इसमें इंक्लूडेड है या फिर एक्सक्लूडेड है, दैट इज इंक्लूजन, है ना, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है। कि अगर किसी बच्चे ने पूछ लिया कि सर ये जो एंड पॉइंट्स आपने जो पोर्शन कंसीडर किया था या फिर जो आपने टुकड़ा कंसीडर किया था, उसमें ये एंड पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है या फिर इंक्लूडेड है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? इसी आधार पर, ठीक है, इसी के आधार पर क्या है कि इसको लिखने के 4 वेज है ना, इसको लिखने के क्या है? हमारे 4 वेज है। तो भी हम यहां पे बोलेंगे 4 इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो इसी आधार पर इसलिए लिखने के 4 तरीके हैं या फिर 4 वेज है। 1 बाय 1 हम इसको क्या करेंगे? पहले हम लिस्ट कर लेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम? पहले 1 बाय 1 लिस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक वे, है ना, ये हो गया हमारा एक तरीका कि जिसमें हमने क्या बोला? x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, सेकंड आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। सेकंड जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x बिलोंग्स टू r, x इज लेस और इक्वल्स टू 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन 4, ठीक है। थर्ड तरीका आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 लेस और इक्वल्स टू 4, ठीक है। एंड द फोर्थ जो तरीका है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो अगर इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, है ना, इसको अगर हम क्या करें? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो नंबर लाइन पे ये कैसे रिप्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स? ठीक है, यहाँ पे आप नंबर लाइन बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, नंबर लाइन यहाँ पे आप बना सकते हैं। ये हो गया आपका 0, ठीक है, ये हो गया आपका 0, और यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिखेंगे। नंबर्स क्या है हमारा? 1 2 4 है, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है, ये हो गया आपका 1 2 3, और यहाँ पे क्या है? 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो आपका एक्सक्लूजन है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इंक्लूजन जो है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये 1 2 3 एंड 4 हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1, कैसा है? x का जो वैल्यू है वो कैसा है? ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको ऐसा सर्कल बना लेंगे, ठीक है,
है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसा सर्कल बना लेंगे। ठीक है, सर्कल का मतलब क्या है, इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है, और यहां पे देखो कैसा है, लेस देन 4 है, मतलब 4 से छोटा है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, मतलब सर्कल बना लेंगे। इसका भी मतलब क्या होता है कि हमने इसको छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, देन यहां पे अगर इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो कैसे बनेगा। ठीक है, नंबर लाइन पे अगर इसको हम ड्रॉ करें तो कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये आपका हो गया 0, दिस इज 1, ठीक है, दिस इज 1 2 3 एंड 4 है ना। यहां पे आप देखो कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब क्या है, इसमें आप x को जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो इंक्लूड करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डार्क सर्कल कंसीडर करेंगे। ठीक है, और ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा और डार्क कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा डार्क कर देते हैं, मतलब ये हमारा जो है वो क्या है, इंटरवल है। ठीक है, देन यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे हमने 1 को जो है इंक्लूड किया हुआ है और 4 को जो है हमने एक्सक्लूड किया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको सर्कल कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। ठीक है, और ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसको हम थोड़ा डार्क बना लेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे भी अगर आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो आपका 0 है, दिस इज 1 2, ये 3 है, ये आपका 4 है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि x जो है ग्रेटर देन 1 है, मतलब x जो है कैसा है, 1 से बड़ा है। तो इसको आप क्या करेंगे, एक सर्कल में ये कर लेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, है ना। देखो यहाँ पे जो डार्क सर्कल है ना वो इंक्लूजन रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ओनली सर्कल है, ठीक है, इसको ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सक्लूजन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 है, और अगर x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंक्लूड कर देंगे। इंक्लूड कर देंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको डार्क सर्कल करना है। क्या करना है, इसको डार्क सर्कल करना है। ठीक है, और ये जो लाइन है 1 से बीच में 2 का जो इंटरवल है, तो यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, जो फोर्थ हमने यहाँ पे वे लिया हुआ, इसी को हम लोग नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करना चाहे तो फिर से आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। 0 होगा, है ना, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 भी है और लेस देन इक्वल्स टू 4 भी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 को इंक्लूड भी किया और साथ में हमने क्या किया है, 4 को भी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, ये जो है इसको आप डार्क कर लेंगे, डार्क सर्कल, है ना, इसको आप क्या कर लेंगे, डार्क सर्कल कर लेंगे, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने 4 तरीके से इंटरवल्स को कंसीडर किया हुआ है। क्या किया हमने, यहाँ पे 4 तरीके से इंटरवल्स को कंसीडर किया था। जो टुकड़ा आपने, ठीक है, जो टुकड़ा आपने नंबर लाइन पे लिया हुआ था, जो टुकड़ा हमने नंबर लाइन के ऊपर लिया हुआ था, उसको हमने क्या कर दिया, 4 तरीके से नोट कर लिया, है ना। क्या कर दिया आपने, इसको 4 तरीके से नोट कर लिया। अभी जो एंड पॉइंट्स है ना सर, ये जो एंड पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये आपको एक्सक्लूड करने या फिर इंक्लूड करने हैं सबसेट में। जो आप इस आर का सबसेट लिखेंगे, ठीक है, जो इस आर का आप सबसेट लिखेंगे, तो ये जो एंड पॉइंट्स है और ये जो आपके एंड पॉइंट्स है, आपको इसको एक्सक्लूड या फिर इंक्लूड करना पड़ेगा किसमें सर, सबसेट में। किसके सबसेट में इंक्लूड करना पड़ेगा, आर के सबसेट में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने और क्या कहा कि ये जो आपने इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, इसको आपने जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको थोड़ा और संक्षिप्त में लिखिए, है ना, इसको क्या करिए, थोड़ा और संक्षिप्त में या फिर थोड़ी कम शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो यहां पे आप देखो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे आपने देखो क्या किया हुआ है, x को आपने एक्सक्लूड किया हुआ है, और यहां पे आपने x4 को भी क्या किया हुआ है, एक्सक्लूड किया है ना। x जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 4 है। तो यहां पे हमने एक्सक्लूजन के लिए कौन सा सिंबल यूज करना है, राउंड ब्रैकेट्स यूज करना है स्टूडेंट्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट्स ओपन 1 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 4। ठीक है, यहां पे आप देखो, इसको अगर आप आसान मतलब छोटी भाषा में लिखना चाहे, छोटे शब्दों में लिखना चाहे, कम शब्दों में लिखना चाहे, तो इसको आप कैसे लिखेंगे। यहां पे देखो x जो है वो कैसा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब x को हमने इंक्लूड किया हुआ है ना, x को हमने इंक्लूड किया हुआ है। सो इंक्लूजन के लिए हमें क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे देखो 4 जो हमने क्या किया हुआ, एक्सक्लूड किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसा राउंड ब्रैकेट। ठीक है, क्या लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, x में 1 को हमने एक्सक्लूड कर दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन 1, मतलब x जो है क्या है, 1 क्या है, एक्सक्लूडेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 जो है वो कैसा है, इंक्लूडेड है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ओपन इंटरवल 1, सॉरी
यहाँ पे राउंड ब्रैकेट 1 कॉमा, ठीक है, और ये क्या है आपका 4 जो है इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे इसको आप इस तरीके से डिनोट करेंगे, और आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो कैसे यूज करेंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहां पे आप देखो स्टूडेंट्स, ठीक है, x यहां पे क्या कर रहा है 1 भी है और 4 भी है, x का जो वैल्यू है 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, तो इसको आप किस ब्रैकेट में यूज करेंगे, इंक्लूजन में। यहां पे हमने 1 भी इंक्लूड किया है और 4 भी इंक्लूड किया है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे 1 4, है ना, कैसे लिखेंगे 1 4, ठीक है। तो यार ये जो होता है ना, ये जो हमने लिखा हुआ है राउंड ब्रैकेट में 1 4, ये क्या है, एक्सक्लूजन पॉइंट्स है। यहाँ पे एंड पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, एक्सक्लूड हो रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ओपन इंटरवल, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, ठीक है। और यहां पे आप देखो ये जो लास्ट वाला जो ये दिख रहा है आपको, लास्ट वाला हमने जो सिचुएशन लिया था लास्ट वाला, यहां पे आप देखो क्या है कि दोनों पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड किए जा रहे हैं, दोनों एंड पॉइंट्स जो है क्या है, इंक्लूड किए जा रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो ये होता है हमारा ओपन इंटरवल और ये होता है हमारा क्लोज इंटरवल। तो अच्छा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स जो है इसे क्लोज ओपन इंटरवल बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, ओपन क्लोज इंटरवल बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी आप इसको क्या है, रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके जो एंड पॉइंट्स है ना, ओपन इंटरवल में क्या होता है, आपके जो एंड पॉइंट्स है इसको हमें एक्सक्लूड करना होता है ना। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि जो आपके एंड पॉइंट्स है उसको क्या करना होता है, हमें एक्सक्लूड करना होता है, और जो क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में हमें क्या करना है, जो एंड पॉइंट्स है उन्हें हमें इंक्लूड करना है, ठीक है, एंड पॉइंट्स जो होते हैं उन्हें हमें क्या करना होता है, इंक्लूड करना होता है। और यहां पे ओपन क्लोज इंटरवल, इसको आप चाहे तो सेमी ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप रीड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको आप रीड कैसे करेंगे, ओपन इंटरवल, ठीक है, इसको हम कैसे रीड करेंगे, ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 4, ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 4, ठीक है। इसको हम कैसे रीड करेंगे, क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल 1 to 4, ठीक है। और इसको हम कैसे रीड करेंगे, ठीक है, इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं, ठीक है, ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल 1, ठीक है, 1 इंक्लूडेड, 1 इंक्लूड हो रहा है यहां पे, और 4 कैसा है, एक्सक्लूड हो रहा है, 4 to 4 एक्सक्लूडेड, ठीक है, 4 एक्सक्लूडेड, ठीक है। देन सिमिलरली यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है, विथ ओपन इंटरवल विथ 1 इंक्लूडेड, विथ 1 इंक्लूडेड एंड 4 एक्सक्लूडेड, ठीक है, एंड 4 जो है वो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सक्लूड हो रहा है, ठीक है, 1 इंक्लूडेड प्लस 4 जो है वो कैसा हो रहा है, यहाँ पे एक्सक्लूड हो रहा है, ठीक है, कैसा हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ वे टू रीड एंड राइट द इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टॉपिक को हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट इसको हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, इसको फिर से पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर जो है, टॉपिक जो है इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है ना। तो यहाँ पे देखो फिर से हम यहाँ पे नोट करते हैं कि दिस इज ओपन इंटरवल 1 4, ठीक है, दिस इज सेकंड इज व्हाट, ओपन इंटरवल, सॉरी इसको आप क्या बोलते हैं, क्लोज ओपन, नोट कर लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है, दिस इज 1 4, ठीक है, then the third is ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, दैट इज ओपन इंटरवल 1 to 4, है ना। इसको हम कैसे रीड करते हैं, ओपन इंटरवल 1 to 4। इसको हम कैसे रीड करेंगे, ओपन इंटरवल 1 इंक्लूडेड, है ना, 1 कैसा है इसमें इंक्लूड है, और 4 कैसा है एक्सक्लूडेड, ठीक है, 4 कैसा है हमारा एक्सक्लूडेड, ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम कैसे रीड करेंगे, ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल वन एक्सक्लूडेड है ना, वन एक्सक्लूडेड फोर इंक्लूडेड, ठीक है, फोर इंक्लूडेड। और ये हमारा कैसा है, क्लोज इंटरवल, ठीक है, कैसा है, क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल 1 to 4, ठीक है, क्लोज इंटरवल 1 to 4, ठीक है। इसको अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं ना, या फिर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r है ना, x बिलोंग्स टू r एंड x इज कैसा है, ओपन इंटरवल मतलब x भी एक्सक्लूडेड है 1 भी एक्सक्लूडेड है, तो कैसा होगा, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 4 है ना। तो यहाँ पे आप देखो, इसको अगर आप लिखना चाहे मैथमेटिकली तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x बिलोंग्स टू r एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन 4 है ना। यहाँ पे क्या है, x जो है वो 1 जो है इंक्लूडेड है, 4 जो है एक्सक्लूडेड है। इसको हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, x बिलोंग्स टू r है ना, कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, एंड यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, दिस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करना चाहे तो कैसे करेंगे नंबर लाइन, इस नंबर को, इस इंटरवल को नंबर लाइन के ऊपर कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 0, ठीक है, ये होगा 1 2, ये हो गया 3 और ये होना चाहिए हमारा 4 है ना। तो यहाँ पे कैसे दोनों भी पॉइंट्स हमारे जो है वो इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे हम ऐसे सर्कल बना लेंगे, ठीक है, और ये जो इंटरवल है इसको हम लोग डार्क कर लेंगे, ठीक है, ये जो इंटरवल है इसको हम क्या करेंगे, ऐसे डार्क कर लेंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे भी हम नंबर लाइन ऐसी बना सकते हैं, ठीक है, दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, फिर से यहाँ पे 0, ये 1 2 3, ये हो गया हमारा 4, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, 1 जो है वो इंक्लूडेड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डार्क कर लेंगे, डार्क सर्कल बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 4 कैसा है, एक्सक्लूडेड है, और इसको हम ये जो इंटरवल है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डार्क कर लेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी आप नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसको, ठीक है। सो दिस इज अगेन इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी और ये हो जाएगा आपका 0, दिस इज 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा आपका 4 है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 जो है वो एक्सक्लूडेड है, इसको आप ऐसे सर्कल बना लेंगे, 4 जो है वो क्या है, इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे इसको आप क्या करेंगे, सर डार्क कर लेंगे और ये जो बीच का इंटरवल है इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है ना, बीच का जो इंटरवल है इसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज अगेन नंबर लाइन, ठीक है, ये हो गया आपका इन्फिनिटी, ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी, दिस इज व्हाट 0, ठीक है, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4। तो यहाँ पे देखो आप 1 भी इंक्लूडेड है और 4 भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन दोनों सर्कल्स को डार्क कर लेंगे, ठीक है, दोनों सर्कल्स को क्या कर लेंगे, डार्क कर लेंगे। तो ये जो बीच का इंटरवल है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डार्क कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये जो सेट है ना, ये जो इंटरवल है, दिस इज अ सबसेट ऑफ आर, ये किसका सबसेट है, आर का सबसेट है ना, और ये क्या है हमारा इंटरवल है ना, क्या है, इंटरवल है, ठीक है। सो हमने लिखा, क्या लिखा है, हेडिंग क्या है हमारा, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा इंटरवल है, दिस इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, आर, ठीक है। तो ये भी क्या होगा हमारा सबसेट ऑफ आर, ठीक है, ये भी क्या होगा हमारा सबसेट ऑफ आर, और ये भी क्या होना चाहिए हमारा सबसेट ऑफ आर, ठीक है। और स्टूडेंट ये जो फॉर्म है ना, x बिलोंग्स टू r एंड 1 x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 4, इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, ये जो है इस इंटरवल का क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ये भी हमारा क्या होना चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो एक और बात यहाँ पे रह गई है, ठीक है, दैट इज लेंथ ऑफ द इंटरवल, ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक है। सो लेंथ ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी और, ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी और क्लोज ओपन इंटरवल ए बी और, ठीक है, ओपन क्लोज इंटरवल ए बी और क्लोज इंटरवल ए बी इज इक्वल टू जो होता है स्टूडेंट्स होता है बी माइनस ए, क्या होता है, बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो इंटरवल लेंथ है ना, इसका जो इंटरवल लेंथ है कितना हो जाएगा, इंटरवल लेंथ, ठीक है, इंटरवल लेंथ
ठीक है, या फिर लेंथ ऑफ इंटरवल यहाँ पे आप लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ इंटरवल यहाँ पे कितना, इसका कितना होगा, लेंथ ऑफ इंटरवल कितना है यहाँ पे, है ना, लेंथ 4 - 1 b - a करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली यहाँ पे भी लेंथ ऑफ इंटरवल कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। यहाँ पे भी लेंथ ऑफ इंटरवल कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे भी हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा टॉपिक, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। आई होप यू हैव एंजॉयड।